हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम यूपीएससी का सीसेट का जो पेपर होता है उसको हम लेकर चल रहे हैं। उस उसमें हम रीजनिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कौन सा वाला आओ हम देख लेते हैं। अभी तक हमने काउंटिंग फिगर ये कंप्लीट कर लिया है, एक चैप्टर जिसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आएगा, बट पिछले 5-6 सालों से इसमें से कोई सा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बना रही है। तो हो सकता है कि इस वर्ष लकी ड्रॉ निकल जाए आपके लिए। बहुत सिंपल चैप्टर है और हमने इजीली तरीके से इसको सीखा था। आज हम उसी तरीके इस काउंटिंग फिगर की तरह हम एक सबसे बड़ा चैप्टर जिसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कि कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या बैंकिंग हो या फिर वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, ये चैप्टर हमेशा आता ही आता है। 5 से 6 क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके को एग्जाम पेपर में। तो इसका नाम देख लेते हैं, क्या नाम है इसका। इस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। क्या नाम है, लिख लेते हैं एक बार। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट ये हमारा चैप्टर का नाम है। लगभग इससे 5-6 क्वेश्चन बन ही जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं हर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये वाला चैप्टर, इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं यूपीएससी के हिसाब से। जैसे एक हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा, जिसे आज हम देखेंगे। एनोलॉजी है, इसी का ही पार्ट है। और आपका सीरीज, ये भी इसी का पार्ट है। ये वन कितना, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वाले, इसको तो इसको नहीं देखेंगे। बट हम 1, 2, 3, ये 3 तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है और सीरीज इम्पोर्टेंट है। ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी हम और भी इसकी कैटेगरी देख लेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बनता है इसी में पेयर, पेयर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। और तीसरा बनता वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन। चौथा आपका बनेगा लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। और भी हैं छोटे छोटे इसी में चैप्टर हैं, उनको भी हम देखने होते हैं। बट जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला रहेगा, लेटर सीरीज का रहेगा। 2021 वाले एग्जाम में लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपल सा था, बट एक क्वेश्चन था इसका। लगभग हर दूसरे तीसरे आप मैं आपको दिखाऊंगा कि
कैसे इसमें आए हुए हैं एग्जाम में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग। आज हम ये अपना पढ़ेंगे। कोडिंग डी कोडिंग। अब कोडिंग डी कोडिंग एग्जाम हॉल में कैसे पेपर आता है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पेपर कैसा आता है। ये इस टाइप से पेपर हमारा आता है एग्जाम हॉल कोडिंग डी कोडिंग का। कोडिंग डी कोडिंग में कई टाइप से होती है, बट जो अभी हम दिखा रहे हैं ये 1998 का है, और इसी टाइप से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक आपका ये कोडिंग यूपीएससी, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के बनाए हुए हैं, मेरे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो सेकंड आप देख लो, ये इसका कोड करा गया है, मार्च का कोड है ऑब्जेक्ट, तो इसका कोड क्या बनेगा आपका 216 में आया हुआ। नीचे दिए कोड सिस्टम को एस्टिमेट में, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है। इसमें क्या बनेगा, इसका कोडिंग क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए पड़े, ये शायद 21 का है आई थिंक। ये 18 का है। ये देख लीजिए कोडिंग, इसके बहुत सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन बना रखे हैं, ये भी कोडिंग का ही है। रोमन का कोड किया गया है इतने में, और दिनेश का कोड किया गया इससे, तो हमम का कोड बताना होगा कितना कोड बनेगा। कोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे लेटेस्ट सीरीज वाला मैंने आपको जो बताया था 2021 वाला, ये रिपीट हुआ है। ये भी लेटर कोडिंग है आपका। एक ये 19th में आया है, और ये शायद 2020 में है। 3 साल से कंटिन्यू ये पेपर बनता चला आ रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसको, लेटर कोडिंग को। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डी कोडिंग को। अब कोडिंग डी कोडिंग पढ़ने के लिए, कोडिंग डी कोडिंग पढ़ने के लिए आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आना जरूरी है। किसकी, अल्फाबेट की, ए से लेके ए टू जेड की इसकी नंबरिंग पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। ओके, तो इसको जानने के लिए एक ट्रिक है जो अमूमन सभी को पता होती है। तो एक देख लेते हैं इसको। इजोटी क्या है, ई इजोटी तकनीक है, जैसे ई जे ओ टी बाई, ये आपकी क्या है, इजोटी। इजोटी आपकी तकनीकी है, मतलब ट्रिक है लेटर अल्फाबेट को नंबरिंग करने के लिए, मतलब इसको पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ई का कितना आता है, ई का आता है नंबर, नंबरिंग में 5 आते हैं। जे का कितना आता है, 10 आता है। इसमें लगभग सभी में 5-5 का अंतर होता है। 15, 5, 10, 15, 20 और आपका 25। 5, 10, 15, 20, 25, इनमें सभी में 5-5 का गैप होता है। कितने का अंतर होता है, 5-5 का। ठीक, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा।
आपने यूट्यूब से या कहीं से भी इजोटी तो नाम सुना होगा अगर आपने एक भी बार रीजनिंग देखी है। ओके, तो हम ये तो हमें 5 पता चल गया कि इजोटी का मतलब ये हो गया कि 5, 10, 15, 20, ओ का 15, टी का 20 और बाई का 25। अब 21 लेटर को कैसे पता लगाएंगे? 21 जो अल्फाबेट है, जो हमारे बच रहे हैं अल्फाबेट, अब उनको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेटर कहाँ पर आते हैं? तो सबसे इसमें भी देख लेते हैं। इसमें एक ट्रिक है कि जो इजोटी का इसके आगे पीछे का लेटर, ई का मतलब आगे का लेटर और ई का पीछे का लेटर, तो क्या बनेगा आपका? ई से पहले क्या आता है? डी, और डी आपका कितने नंबर पर होता है? 4 नंबर पर आता है। ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ कितने नंबर पर होता है? 6 पे, क्योंकि ई5 है तो इससे पहले कितना? 4 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। 6 कितने पर आता है? एफ पर आता है। तो इसी टाइप से इसमें भी देख लेते हैं। सॉरी, जे से पहले क्या आता है? मतलब 10 से पहले कितना आता है? 9, और 9 और जे से पहले क्या आता है? आई और जे, कितना आएगा? नंबर 9। और जे के बाद क्या आता है? जे के बाद आएगा के, जे के, तो ये कितने पाएगा? क्योंकि जे 10 पे, तो अब के कितने पाएगा? 11 पे। अब 15 को देख लो, ओ को देख लो आप, तो ओ कितने पर आता है? 15 पे। 15 से पहले क्या आता है? 14, 14। ओ से पहले क्या आएगा? एन, एम एन ओ, एम एन ओ, तो एन कितने पे आएगा? 14 पे। और ओ के बाद कौन सा आता है? पी, ओ पी, ओ पी, तो ये कितने पे आ जाएगा? 16 पे, क्योंकि एक पहले का और एक बाद का हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी टाइप से टी का देख लेते हैं। टी से पहले क्या आता है? यस, यस कितने नंबर पे आएगा? 19 पे। और टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू, नहीं, हाँ सॉरी, यू आता है, राइट, 21। यू कितने पे आएगा? क्योंकि टी 20 पे, तो एक आगे का देख रहे हैं, तो कितने पे आएगा? 21 पे। और ये तो आपको सभी को पता होता है, एक्स वाई जेड, एक्स कितना पर आता है? 24 नंबर पर। और बाई, बाई 25 पे, तो जेड 26 पे आएगा, 26। अब हमें कितने लेटर पता चल गए? 5 तो हमें ये पता चल गए थे, 5 तो हमें ये पता चल गए। 5 और 5, इनके 5 आगे वाले, इन पांचों के 5 आगे वाले और 5 पीछे वाले, तो कितने लेटर हमें पता चल गए टोटल? 10 तो हमें ये पता चल गए। 5 तो ये लेटर हमें पता चले, ठीक है, और 10 लेटर ये पता चल गए। टोटल हमें कितने पता चल गए? 15 लेटर पता चल गए। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। कौन से लेटर होते हैं छुपे हुए? तो वो लेटर देख लेते हैं कौन कौन से छिपे हुए लेटर होते हैं। जैसे आप जब जी बनाते होगे तो कुछ ऐसे बनाते होगे, छिपे अल्फाबेट, अल्फाबेट में नंबर, सॉरी नंबर लिखना, ठीक है। तो आप जब जी बनाते होगे तो आप कुछ इस तरीके से बनाते होगे, जी आप कुछ इस तरीके से बनाते होगे। तो जी आप देखोगे तो इसमें अगर ये इतना पोर्शन, तो कितना बन जाएगा? अगर ये 7, अगर ये भी डंडा नहीं डालेंगे तो अगर जैसे मान लो ये, तो कितना बन जाता? 7। या फिर इसको G7 से देश से,
G7 देश है, उससे भी आप याद कर रख सकते हो। जो G7 देश कंट्री है, जो एक ग्रुप है, उससे भी आप एक नाम याद रख सकते हो इसका। ओके, तो इसी टाइप से H, जब आप H को देखोगे तो अगर इसको हम कुछ इस टाइप से मिला दें तो ये कितना बन गया, 8। हमारा था H, बट बन कितना गया, 8। देखो, अब इसी टाइप से 9 को ले लो, सॉरी I को ले लो। I को अगर हम इसको इस टाइप से अगर मिला दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, और M आप देखोगे, M कितने पे आएगा, तो आप अगर इसको एक डंडा कर दो और क्लॉक वाइज घुमा दो इसको। कैसे घुमा दो, क्लॉक वाइज, तो कितने पे आ जाएगा, 13 पे। कितने पर आ जाएगा, 13 पे। ओके, और इसी टाइप से आप W को देखोगे, और यहाँ पर 2 रख के और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो आप, तो कितना बन जाएगा, 23। अब हमें ये पता चल गया, 15 तो वहां पता चल गया था। एक यहाँ पर I मिल रहा है, 1 2 3 4, 19 लीटर तो हमें ऐसे पता चल गए। ठीक है, अब हमें और क्या पता करना है, जैसे जो लीटर, कुछ लीटर ऐसे हैं जो ना तो छिपे हुए हैं और ना ही एक इजोटी के आगे पीछे बैठ रहे हैं। जैसे L कितने पे आता है, 12 पे। ठीक है, Q कितने पर आता है, 17 पे। R हमारा 18 पे आता है। ओके, और V हमारा 22 पर आता है। ये लेटर कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम कंफ्यूज हमेशा ही रहते हैं। कंफ्यूजन, क्योंकि इनकी नंबरिंग करने में कंफ्यूजन होता है कि ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा। जैसे RS, ऐसा R लगता है कि S से बड़ा हुआ है, बट होता छोटा है। ठीक है, तो हमें कितने लेटर पता चल गए थे, 19 इधर और 4 ये, 19 4 23, प्लस अगर 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 23। और आपको ABC, तो आपको पता ही होगा 1 2 3, तो प्लस 3 ये मिल गया, तो हमें कितने लेटर पता चल गया, 26 लेटर हमने पूरा नंबरिंग कर दी है। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या चाहिए, सब अगर हम नंबर पता होंगे तो हम चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। अगर नंबर नहीं पता होगा तो फिर आप काउंटिंग करते रहो, ABCD, जैसे A का C है तो ABC, इनके बीच में काउंटिंग करते रहो। तो ऐसा अगर नंबरिंग पता होगा, 1 और C, यहाँ पर C आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 1, मतलब बीच का अंतर कितना, 2 का, तो आप आसानी से निकाल दोगे। और अगर विदाउट नंबरिंग निकालोगे तो बहुत टाइम आपका एग्जाम में वेस्ट होने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं। हमें 1 से लेके A से लेके Z तक अल्फाबेट की नंबरिंग करने के लिए एक हमने ट्रिक ली थी, इजोटी करके नाम से एक ट्रिक है। ओके, इजोटी ट्रिक करके नाम से ली थी, ये वाली ट्रिक, सॉरी कहाँ गया अपना पेन, ये वाली ट्रिक से हमने ली थी, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये हमने ट्रिक ली थी इजोटी, AJOTY। इसमें कितने कितने का अंतर है, इसमें ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है, ये 20 है, 25, इनमें 5 5 का 3 पांचों में अंतर है। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा था,
इनके एक लेटर पहले का, एक लेटर पहले और एक लेटर बाद का, एजोटी का, ई का एक लेटर पहले -1 और एक +1, इस टाइप से हमने पूरा देखा था। तो जैसे ई का देखा था, ई से पहले क्या आता है डी, डी कितने नंबर पर आता है 4, और ई के बाद क्या आता है एफ, एफ कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पे। सिक्स नंबर पर आता है। वेट एक मिनट, सिक्स नंबर पर आता है। ओके, तो इसी टाइप से जे हमने देखा था, जे कितने पे बैठ रहा है, जे से पहले क्या आता है आई, आई कितने नंबर पे आता है 9 पे, और जे के बाद क्या आता है के कितने नंबर पर आता है आपका 11 नंबर पे। ओ, ओ, ओ से पहले क्या आता है एन, और ओ के बाद क्या आता है पी, और ओ से पहले अगर एन आता है तो उसका नंबर कितना है 14, अगर ओ के बाद पी आता है तो उसका नंबर 16। इसी टाइप से हमने टी का भी देखा था। टी से पहले क्या आता है एस, और टी के बाद क्या आता है यू। टी से पहले हमने देखा था एस आता है, एस कितने नंबर पर आता है 19 पे, और यू कितने नंबर पर आता है 21। अब ये तो हमें पता ही होता है एक्स वाई जेड, इसको क्या एक्सप्लेन करूं। फिर मैंने आपको बताया था कुछ छुपे हुए नंबर, कुछ छुपे हुए नंबर, छुपे हुए जैसे G7, ठीक है, H8 है, I9 है, G7 दिस मान लो, H को इस टाइप से अगर मिला दोगे तो ये हमारा 8 बन जाता है, I को इस टाइप से मिला दोगे तो 9 बन जाता है, और M को क्लॉकवाइज घुमा दोगे एक डंडा लगा के तो 13 पे आ जाता है, और W को अगर दो डंडे मतलब दो लिखकर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो 23 पर आ जाता है। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हमने बताए थे जो ना तो छुपे होते हैं ना ही एजोटी के आगे पीछे लेटर में आते हैं। जैसे एल है, एल कितने नंबर पर आता है 12 पे, क्यू कितने पर आता है 17, आर 18, और बी आपका 22 पे। ये सबसे कंफ्यूजिंग वाले नंबर होते हैं। कौन से वाले होते हैं कंफ्यूजिंग, मतलब जैसे एल 12 है, 17, 18, 22, ये सबसे कंफ्यूजिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप से। आज तो हम सिर्फ उसका जो कोडिंग डिकोडिंग है इसका तो सिर्फ अभी हमने अल्फाबेट सीखी है। अल्फाबेट सीखने के बाद हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब उसका टाइप्स कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले टाइप से हमारा बनता है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी क्वेश्चन ले लिया, एक बना लिया क्वेश्चन, ले लेता हूँ क्वेश्चन 1, ए सी बी डी सी ए। तो हमने अभी आपको बताया 1 2 3 3 4 5, इनके बीच के अंतर कितना आ रहा 2, इनके बीच के अंतर कितना आ रहा 2, इनके बीच के अंतर कितना आ रहा है, क्योंकि हमने जब नंबरिंग की है। ठीक, ये इस टाइप से क्वेश्चन होता है। तब यही क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, मतलब टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो होता है कि सिंपल तरीके से आ जाए। कैसे आ जाए आपसे, जो क्वेश्चन हमारा जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था इसको सिंपल फॉरवर्ड पैटर्न बोला जाता है। कौन सा फॉरवर्ड, मतलब कुछ भी नहीं करना होता इसका। जैसे ये बढ़ रहा है नंबर ये बढ़ा फिर ये बढ़ा, इसको क्या इस टाइप से क्या बोला जाता है। जैसे मान लो, एक सेकेंड, मैं टाइप से सारी लिखते चलता हूँ। पहला टाइप से क्या बनेगा, फिर
कल हम इससे क्वेश्चन करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि आज हम टाइप इसकी बता पाएंगे। या फिर आप लॉजिक बोल दो, जो क्वेश्चन पकड़ने का तरीका होता है, मतलब एग्जाम हॉल में कैसे जल्दी सोल्व करें। तो पहला आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे ये कोई क्वेश्चन है, इसकी कोडिंग की गई है, ये इसका फॉरवर्ड मतलब आमने सामने का फॉरवर्ड पैटर्न हो रहा है, इसमें कोई नो चेंजेस हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, दूसरा तरीका कैसा होता है कि मतलब एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे बनेगा, रिवर्स लेटर। कौन सा लेटर आएगा, रिवर्स। रिवर्स लेटर का, रिवर्स लेटर में क्या होते हैं कि जैसे कोडिंग की जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो अब हमें पहचाननी होगी कि इसमें कोडिंग कौन सा टाइप से की गई है जो एग्जाम हॉल है। तो जैसे इसमें क्या था, फॉरवर्ड, मतलब इसमें कुछ करना ही था, सीधा सीधा कोडिंग कर रखा है। तो इसमें रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, पहले से लास्ट वाले का, लास्ट का पहले से, ओके, दूसरे का सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट का सेकंड नंबर पर, और इसका एज इट इज रख देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स पैटर्न। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ये कोई, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें आपको, इसमें नंबरिंग नहीं कर रखा है, ये कोड, इसका कोड दे रखा है ये वाला। अब आपको बताना पड़ेगा कि पहले तो आपको पहचानना होगा कि एग्जाम हॉल में ये कौन सी कोडिंग में आई हुई है, फॉरवर्ड पैटर्न में है या रिवर्स पैटर्न में है, और तीसरा कौन सा आता है, पेयर फॉर्मेशन, या क्रॉस पैटर्न बोलते हैं, या फिर पेयर लेटर बोलते हैं इसको। या फिर इसको क्रॉस बोल देते हैं, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो इसको कैसे आता है, जैसे क्रॉस पैटर्न में क्या हो जाएगा कि जैसे कोई कोडिंग कर रखा है, ये क्वेश्चन है तो इसका इससे कर देंगे, सॉरी ये क्वेश्चन है तो क्रॉस मतलब एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसमें कई टाइप से बन जाती हैं, इसमें कई टाइप से आपकी बनेगी। जैसे एक पेयर में एक तो ये वाला टाइप बन गया, ठीक है, इसको वन ले लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, सॉरी जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैं गलत बोल गया, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो इसका क्रॉस में ये चल जाएगा, कुछ इस टाइप से इसका पैटर्न दिया गया होगा, ठीक है। और दूसरा किस टाइप से बनेगा इसमें पैटर्न, जैसे इसका इससे किया गया हुआ, इससे इसका एज टी इससे ऐसे रखा गया। एक तो इसमें ये टाइप से बनेगी, ये भी पेयर बना रहा है ना, देखो तीन का पेयर एक बना, इसको क्या बोला, पेयर या क्रॉस। तीन का पेयर एक बना के यहाँ पर दो दो का पेयर बनना था, 1 2 3, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इसमें तीन तीन का पेयर बनाया गया।
और तीसरा किस टाइप से बन सकता है? ये जैसे कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तो कोडिंग डिकोडिंग का सिर्फ ये आप ले लो, इसका इससे कर दिया जाएगा कोडिंग, क्योंकि डिकोड करना होता है। इसका इससे कोई पेयर बनाया जाएगा और इसका एज इट इज, इसमें 3 का पेयर बनाया, फर्स्ट 3, लास्ट 3 और बीच का एज इट इज रख दिया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे इसकी इससे कोडिंग कर दी जाएगी, क्योंकि पेयर बनाने होंगे इसको, या फिर क्रॉस कर दिया डबल, इसका 3-3 का कोडिंग किया, या फिर इसका 2 का बना दिया जाए, या फिर इसका फॉरवर्ड पैटिंग में छोड़ दिया जाए 2 को एज इट इज। ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। और भी इसमें टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो फॉरवर्ड पैटर्न होते हैं। इसमें जैसे नंबरिंग, ये तो हमारा पता करने का तरीका हो गया, ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे नंबरिंग, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, या तो फॉरवर्ड पैटर्न में होगा, या रिवर्स पैटर्न में होगा, या फॉरवर्ड होगा, या फिर रिवर्स होगा, या फिर पेयर में बनेगा। ये तो हम क्वेश्चन को पहचानेंगे। इसी टाइप से अब इसमें पैटर्न, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ था क्वेश्चन, जो मैंने सबसे पहले मैंने खुद ही बनाया था, शायद मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई नहीं। जैसे इसको हैंड्स को ईवोब में ये है तो स्किल की सिल्क की, इसकी कोडिंग कैसे होगी? अब इसमें नंबर 8, 1, 14, 4, आपको अगर मैंने अभी आपको क्या करा है, सबसे पहले नंबरिंग तो कराई थी, अल्फाबेट की नंबरिंग तो सिखाया है सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में। अभी 1-2 क्लास जैसी होंगी तो आपको रट जाएंगी, 2, 15, 5। अब इसमें जो हमने नंबरिंग की, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस पैटर्न में है। जैसे इसमें +1 हो रहा, इसमें भी +1 हो रहा, इसमें भी +1 हो रहा, इसमें भी +1 हो रहा, ठीक है। तो ये +1 वाली है पूरी पैटर्न, और ये हमें पता चल गया +1 के साथ साथ ये फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा है? फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो इसमें भी जैसे टाइप बनेगी, कौन सी टाइप बनेगी, पेज नया ले लेते हैं। टाइप कौन कौन सी बनेगी इसमें, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। जैसे +1 जो मैंने अभी आपको दिखाया था, +1 सभी में +1 होता चला जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। नंबर 2 पे कौन सा आएगा, जिसमें 1 सेकेंड, 1 जुड़ेगा, प्लस का 1 जुड़ेगा, प्लस का 2 जुड़ेगा, प्लस का 3 जुड़ेगा, प्लस का 4 जुड़ेगा, प्लस का 5 जुड़ेगा, इस टाइप से होता है। नंबर 3 कौन सा आएगा, इवन, जैसे कुछ इवन और ओड आ जाते हैं। जैसे इवन में कौन कौन सा, प्लस का 2 जुड़ेगा,
प्लस का 4 जुड़ेगा, प्लस का 6, इस टाइप से आगे चलता चला जाएगा। और ओड आ जाए तो प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, डॉट डॉट, इस टाइप से सीरीज आगे बढ़ेगी हमारी। +1 -1 +1 -1, इस टाइप से हमारी आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसी में ये हमें पहचानना पैटर्न पड़ेगा। वो तो फॉरवर्ड और रिवर्स और पेयर फॉर्मेशन तो पहचानना ही पहचानना है, बट उसके साथ ये भी पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप से हमारी सीरीज बढ़ रही, तो उससे हमें इजीली तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो और किस टाइप से आता है, +1 -2 +3 -4 +5, इस टाइप से हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी। नंबर 6 पे आएगा कि -2 कि माइनस माइनस लगते चल जाए, -1 -2 -3 -4, इस टाइप से हमारी सीरीज बढ़ेगी। ओके, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, 3 तक आ रहा है, 4 तक आ रहा, वो हम क्वेश्चन ही देख के बता पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों प्लीज इसको वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको फ्री में। तो अगेन थैंक यू।